देशभक्ति, बहादुरी, जान को दांव पर लगाने का जज्बा और मौत को हराने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। बहुत किस्मत वाले और चुनिंदा लोग होते हैं वो जिन्हें ये खूबियां ऊपर वाला एक साथ बख्शता है, और जिनको ऊपर वाला ऐसा बनाता है वो इस दुनिया में कुछ ऐसा काम करते हैं जो उन्हें दूसरों के लिए भी मिसाल बनाता है। सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता एक ऐसे ही जाबाज हैं जिनकी बहादुरी, इच्छा शक्ति और देशभक्ति के चर्चे आज पूरे देश में हो रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों की 9 गोलियां झेलने, बुरी तरह जख्मी होने और 2 महीने तक कोमा में रहने के बावजूद मौत को चित करके वापस लौट आए हैं सीआरपीएफ के जाबाज अफसर चेतन चीता। Yeah, I just saw the condition Chetan Cheeta ka. He is doing very fine, but it's very miraculous. First of all, I must thank the doctors, the team of doctors in AIIMS, who could do this miraculous treatment. And the day I came here, when he was brought from Srinagar, and the condition which I saw was, really difficult to imagine that he could be back to life and talking to me. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की कही बात सुनने के बाद सीआरपीएफ के बहादुर कमांडेंट चेतन चीता के बारे में कही जा रही इस बात से सभी इत्तेफाक रखेंगे कि जिंदगी में कभी किसी से भी हार नहीं मानने वाले, देश के लिए हर चुनौती से टकराने वाले चेतन चीता ने अपनी इच्छा शक्ति से मौत को भी चित कर दिया। रौबदार चेहरा, जबरदस्त व्यक्तित्व रखने वाले चेतन चीता जब 2 महीने तक कोमा में रहने के बाद मौत को मात देते हुए एम्स के ट्रॉमा सेंटर से बाहर आए तो भले ही शरीर थोड़ा कमजोर लग रहा हो, जख्मों के निशान भी बाकी हों, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। एम्स से बाहर निकलते वक्त उन्होंने कहा, आई एम रॉकिंग। चेतन चीता के बुरी तरह से जख्मी होने के बाद पूरे देश में उनकी सेहत के लिए दुआएं की गईं। देश के सबसे काबिल डॉक्टर्स उनके इलाज में जुट गए। आखिरकार दुआ और दवा रंग लाई और ये विजेता मौत के मुंह से बाहर निकल आया। चेतन चीता की बहादुरी और देश के लिए उनके समर्पण के बाद उनकी सेहत के बारे में सरकार की फिक्र को इस तरह से समझा जा सकता है कि खुद गृह मंत्री उनकी सेहत का अपडेट लेते रहे, और जब वो सही होकर एम्स के ट्रॉमा सेंटर से जाने वाले थे तो खुद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जब चेतन चीता से बात की तो हैरान रह गए, क्योंकि जब घायल चीता से वो मिलकर लौटे थे तब उनको भी इस बात की उम्मीद नहीं थी वो कभी चेतन चीता से बात भी कर पाएंगे। लेकिन चेतन चीता के मौत को मात देने के बाद रिजिजू ने कहा कि देश को इस वीर पर गर्व है और चीता की बहादुरी पूरी फोर्स के लिए एक प्रेरणा है। And we are very proud of him, such a brave officer who led by example. And today when he is back talking to us, that will give lots of moral boosting to the Jawans and the forces. We're proud of him, and once again I'm very thankful to the doctors of AIIMS who has done so much. They have done really great service to the nation by taking care of our Jawans. 14 फरवरी से जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे चीता घाटी में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुए थे। 9 गोलियां लगी थीं, एक आंख भी जख्मी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद चीता बहादुरी से आतंकियों से लोहा लेते रहे। 16 राउंड गोलियां चलाई और लश्कर के खतरनाक कमांडर अबू हारिस को मार गिराया। गोलीबारी खत्म होने के बाद बुरी तरह से जख्मी चीता को फौरन एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया। चेतन चीता का इलाज करने वाले डॉक्टरों का भी मानना है कि चीता जिस तरह से जख्मी हुए थे उनको बचाना इतना आसान भी नहीं था। अगर वो मौत के मुंह से वापस निकले हैं तो इसके पीछे इलाज के साथ साथ उनकी इच्छा शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है।
मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और काफ़ी ज़्यादा उनको चोट थी। एक आम आदमी ऐसी कंडीशन में उसका बचना बहुत मुश्किल होता है, पर क्योंकि वो एक फौजी हैं, उनकी इच्छा शक्ति इस चीज़ में बहुत कारगर साबित हुई और जो उनको टाइमली वहाँ पे ऑपरेशन हुआ बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, उसका भी एक अपने आप में बहुत बड़ा वो है। और हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें सर्जरी, ट्रॉमा सर्जन, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टिक सर्जन, क्रिटिकल केयर, सब लोगों ने एक टीम की तरह काम किया। इतनी ज़्यादा सीवियर इंजरीज के साथ ये हमारे पास बहुत पहले पहुंच गए थे, 12 घंटे के अंदर पहुंच गए थे। और दूसरी बात ये है कि जो इनकी रिकवरी का जो फेज था, दैट वाज वेरी क्विक। मतलब यूजुअली जो इस तरह की इंजरीज में हमने लोगों को रिकवर होते देखा है, उसमें महीनों, 3 महीने लग जाते हैं, परंतु इनकी जो आज हम 51वें दिन पे रिकवरी देख रहे हैं, जिसमें कि ये खड़े भी हो पा रहे हैं और बोल भी पा रहे हैं, इतनी भयंकर चोट के बावजूद, वो काफी अचरजमयी है। पत्नी उमा लगभग रोज उनसे बात करती थीं। मुठभेड़ वाले दिन बात नहीं हुई थी। अनजानी आशंका से दिल घबरा रहा था, लेकिन उनको पूरा भरोसा था कि चेतन मौत को हराकर वापस लौटेंगे। आज जब उमा चेतन को अस्पताल से बाहर लेकर आ रही थीं, तो विजयी मुस्कान उनके चेहरे पर भी थी और इस बात का गर्व भी कि वो बहादुर चेतन चीता की पत्नी हैं। When anybody fights for the nation, they fight for the nation, right? They don't want to just like go for the enemy and one terrorist. It is not like that. They just fight for the nation. They defend the nation, and I'm very proud that Chetan has done it. It's not that we are running after one terrorist or other terrorist. This is not a personal this thing. We are fighting for the nation, and I'm very proud that Chetan stood by what he basically committed to the organization and the country. हर सुख दुख और विपरीत परिस्थितियों में अपने पति के साथ रही उमा ने बताया कि जिसने वर्दी पहनी हो, उससे शादी करते वक्त हमेशा अनिश्चितता रहती है, लेकिन एक बहादुर इंसान की पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए। Any woman who marries a uniformed person, this insecurity rises the moment she gets married with a man, and we always deal with it. चेतन चीता को जानने वाले सभी लोग उनकी बहादुरी और जिंदा दिली के कायल हैं। बहादुरी और देशभक्ति उनकी नसों में खून के साथ बहती है। किरण रिजिजू ने भी बताया कि वो जल्द वापसी के लिए तैयार हैं। No, I said I want to see you back in uniform again. Of course, you will have to go through physiotherapy for quite some time. It will take months. But he was excited. He was smiling. He was trying to get up when I came. I mean, that shows, his ability, his willpower, which has brought him back to life. चेतन चीता स्वस्थ हैं और हम उनको आज डिस्चार्ज कर रहे हैं हॉस्पिटल से, पर अभी उनको पूरी तरह से स्वस्थ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, जिसमें फिजियोथेरेपी, अच्छी डाइट, उससे वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। ये कहना तो थोड़ा सा अभी प्रीमेच्योर होगा, मुश्किल है, कितना टाइम लगेगा, ओनली टाइम विल टेल। पर हाँ, अभी 3 से 6 महीने जो है वो उनकी रिकवरी में लगेंगे। देश के लिए लड़ते हुए शहीद होने वाले सैनिकों को हम सलाम करते हैं, लेकिन उन वीर योद्धाओं के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है जो देश के लिए मौत से वापस लड़कर वापस आने का जज्बा रखते हैं, ताकि फिर से देश के लिए जान की बाजी लगाने का मौका मिले। चेतन चीता पैरामिलिट्री और सेना के उन सभी जवानों और अफसरों के लिए प्रेरणा है जो देश के लिए, देश के दुश्मनों के सामने जमकर डटे हुए हैं। इसी के साथ चेतन चीता उन युवाओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं जो देश की रक्षा के लिए वर्दी पहनने की हसरत रखते हैं। मौत को चित करने वाले चेतन चीता को हमारा सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। सारे देश को सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता पर गर्व है। चलिए आपको सुनवाते हैं सीआरपीएफ के अफसरों का क्या कहना है अपने उस जाबाज साथी के बारे में, जिसने न सिर्फ
देश के लिए जान की बाजी लगाई, बल्कि अपनी फोर्स का नाम भी रोशन किया। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह की प्रार्थनाएं पूरे देश ने करी, उसकी वजह से आज हम चेतन चीता को एम्स से बाहर आते हुए देख रहे हैं। चेतन चीता और मैं स्कूल से साथ थे, कॉलेज में भी रहे, बेसिक ट्रेनिंग में भी साथ रहे और मैंने बहुत नजदीक से चेतन को देखा है। जिस जज्बे का वो मालिक है, उस जज्बे को उसने ग्राउंड में भी दिखाया और वही जज्बा उसने इस जिंदगी और मौत की लड़ाई को जीत कर भी दिखाया है। और ये जो लड़ाई लड़ी है चेतन ने, ये डेफिनेटली पूरे सीआरपीएफ के हर जवान को प्रेरित करेगी। इस वक्त हमारे साथ खुद प्रवीण कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। आप सीआरपीएफ कमांडेंट हैं और साथ ही साथ बचपन में पढ़ाई की है चेतन चीता के साथ, एक साथ फोर्स भी ज्वाइन की है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपके मित्र वापस लौट कर आ गए हैं। कहीं ना कहीं उनकी जाबाजी को पूरा देश सलाम कर रहा है। लेकिन कौन सा वो किस्सा आपको याद आता है जो आप शेयर करना चाहेंगे इस वक्त दर्शकों के साथ, जो चेतन चीता की बहादुरी को दुनिया के सामने रखे? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। और ये एक वाकई में बड़ा गर्व का दिन है हमारे लिए कि चेतन आज हमसे वापस आके जुड़ रहा है। और इस दिन का इंतजार पिछले 48 दिन से हमें था। वो एक एक दिन 48 दिन हमने गिन के निकाला है और बहुत कुछ हमारे नजरों के सामने से गुजर गया। पहले की क्या बात बताऊं, मैंने कहा ये जो बहादुरी का एक जिसे सागा कहते हैं, उसके सामने शायद कोई भी चीज कहना उचित नहीं होगा। प्रवीण जी, कभी आपको लगा था कि कुछ अनहोनी हो सकती है? जिस तरह की गोलियां लगी थी, 9 गोलियां लगी थी, शरीर के लगभग सभी हिस्सों में जख्मी हुए थे। कभी कोई अनजानी आशंका कि शायद चेतन ये जंग न जीत पाए, या पूरा भरोसा था अपने दोस्त पर आपको? सही बताऊं तो जब मुझे खबर मिली थी 14 तारीख को सुबह 8:30 बजे, मेरे बैचमेट ने मुझे खबर दी थी, तो एक बार तो दिल दहल गया था, क्योंकि बात चेतन से नहीं हो पाई थी। चेतन का मोबाइल एनकाउंटर साइट से मिला था और उससे हमें ज्ञात हुआ था कि कुछ अनहोनी हुई है। तो एक बहुत अनसर्टेनिटी सी दिमाग में आ गई। उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर से बेस हॉस्पिटल में पहुंचना आर्मी, वहां पे डॉक्टर्स का एक बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट देना, वहां से हेलीकॉप्टर से श्रीनगर एयरपोर्ट आना, श्रीनगर एयरपोर्ट से एयरबस के द्वारा उनका यहाँ पे एम्स में पहुंचना और एम्स में भी पहुंचने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनना, जहाँ पे 1 घंटा लगता है, वहां पे आधे घंटे के अंदर उनका एम्स तक उनकी एम्बुलेंस को लाया गया। तब तक बहुत सारे दिल के अंदर कई सवाल उठ रहे थे, कई चिंताएं, कई बता नहीं सकता क्या क्या उस दिन गुजर गया। पर जैसे ही चेतन को मैंने जब एम्बुलेंस से गया, उसकी हालत घबराहट हो रही, पर हाथ और पांव को मैंने हिलते हुए देखा तो मैं इतना समझ गया कि जब इतनी गोलियां खा के और इतना लंबा सफर तय करके अगर वो आके और इस कंडीशन में भी अपने हाथ पांव हिला रहा है, तो मुझे तभी विश्वास हो गया था कि चेतन वापस आएगा। आपका विश्वास जो था उस पर चेतन खरे भी उतरे। प्रवीण, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, चेतन की वापसी सीआरपीएफ के उन तमाम जवानों, उन तमाम अफसरों जो इस वक्त देश के दुश्मनों के सामने सीना खोलकर खड़े हुए हैं, उनके मोराल को कितना बढ़ाने वाली है? बहुत बहुत बढ़ाने वाली है। ये अपने आप में एक अद्भुत साहस का नमूना है। और जिस तरह से उन्होंने वहां जंग लड़ी और जिस तरह से यहाँ पे एम्स के अंदर जंग लड़ी, ये हर किसी को एक प्रेरणा की तरह काम आएगा और हमारे सारे जवानों को, सारे ऑफिसर्स को बहुत 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 हिम्मत देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आने वाले समय में बात है, प्रेरणा स्रोत बनेंगे और आने वाली नस्लें जो हैं, तमाम जो हैं, वो पैरामिलिट्री के हों, सेना के हों या फिर युवक भी हों, वो चेतन चीता की बहादुरी से प्रेरणा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बातचीत करने के लिए। चेतन चीता की बहादुरी को MH1 न्यूज का भी सलाम। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। MH1 न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।